7.2 प्रश्नावली करेंगे। 7वां चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्यामिति का है। 7.1 हम पूरी कर चुके हैं बच्चे। 7.2 में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र, यानी सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है, विभाजन सूत्र क्या है, वो यहाँ पे लिख देते हैं। ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया था अभी। विभाजन सूत्र क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये एक्स वाई निकलेंगे यहाँ से। ये जो मान आएगा ये x का आएगा और ये वाला मान आएगा y का। इसको ध्यान रखना है आपको। ये वाला मान क्या आएगा, x, और ये y का मान ये आएगा। ठीक है, ये याद रखिए। ये है विभाजन सूत्र। m1 m2 क्या है, यहाँ पे इसने 2:3 में इसको बांट रखा है। इन्होंने पहले सवाल में ये एक रेखाखंड दिया है पी क्यू। पी के निर्देशांक ये हैं, क्यू के निर्देशांक ये हैं 4 और -3। इसने कहा कि इस रेखाखंड को एक ये वाला पॉइंट 2:3 में बांटता है। इसके निर्देशांक बताने हैं, ये हमें निकालने हैं और ये इसने दे रखे हैं। विभाजन सूत्र की मदद से ये निकाल देंगे। बड़ा आसान है। एक बार जब सवाल निकालने आप शुरू करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। बस फॉर्मूला याद करना है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 भाग में m1 प्लस m2। x1y1 ये है, x2y2 ये है, और ये अनुपात जो है वो है m1 और ये है m2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो इसका क्या निकालेंगे, r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। r के जो x और y निकलेंगे ये दोनों हम यहां से निकाल सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। m1 कितना है 2, x2 4, x2 कितना है 4, प्लस m2 कितना है 3, प्लस x1 कितना है -1, और भाग में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ये हो गया। कोमा लगा के y वाला भी साथ ही निकाल लेते हैं। m1 y2, m1 है 2 इंटू y2, गुणा में है भाई दोनों। y2 कितना है -3, प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 7, ये 7 है, और भाग में क्या है m1 प्लस m2 2 प्लस 3। यहां तक आ गया बच्चे समझ में? हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है, कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पे इसके कैलकुलेशन करते हैं। 2 चौके 8 प्लस 3 इंटू -1 -3। याद रखिए प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -3 भाग में 5। कोमा लगाएंगे, ये कितना आ गया -6 प्लस 21, 7 और 3 की गुणा करेंगे 21 और भाग में 5। यहाँ से आगे बढ़े, 8 में से 3 गया 5, भाग में 5, और ये y साथ में ही आ रहा है 15 प्लस 5। ये कोमा लगा रहा हूं भाई बीच बीच में, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, यानी 1 और 3। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी एक्स वाई की। जो ये r पॉइंट है बीच में, आप कुछ भी मान सकते हैं इसको, मैंने r मान लिया था। आप a b c d जो आपकी मर्जी सुविधा के अनुसार मान सकते हैं। ये r के कोऑर्डिनेट आगे ये वाले निर्देशांक किसने पूछे थे, ये आगे 1 और 3। बस इतना सा है विभाजन सूत्र। किसी रेखाखंड को कितने में ये विभाजित कर रहा है, अभी इसने बता दिया हमें कि 2:3 में विभाजित कर रहा है। हमने इस सेक्शन फार्मूले में इस विभाजन सूत्र के में सिर्फ वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। तो आर के पॉइंट क्या आ गए हमारे 1 और 3, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे दूसरा सवाल है आपका 7.2 का। ये क्या कह रहा है कि ये एक रेखाखंड है पी क्यू, इसके निर्देशांक ये दे रखे हैं आपको, और ये कह रहा है कि इसको समत्रिभाजित करने वाले, इसके इस रेखाखंड के 3 बराबर हिस्से करने वाले
पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताएं, बिंदुओं के निर्देशांक बताएं। हम इनको मान लेते हैं, इसको ए मान लिया हमने और इसको मान लिया बी, या आर एस मान सकते हो, पी क्यू आर मान लो, एस मान लो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे इनको नाम दे दिया ए और बी। एक बार हम इसके एक्स वाई निकालेंगे और एक बार हम इसके एक्स वाई निकालेंगे, ठीक है। अब समझना क्या है, इसने कहा कि ये बिंदु समत्रिभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट दिया, यानी ये 1:1:1 ये भी 1 है, ठीक है। तो हम जब ए को देखेंगे, हम इस बिंदु को देखेंगे, फिलहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है 1 और यहां से आगे ये कितने बच गए, 1 + 1 ये कितने बन गए, यहां से लेके यहां तक ये पूरा भाग हो गया 2। समझ रहे हो, 1 + 1, ये यहाँ पे 1 + 1 लिख सकते हो, या मैं लिख के बता रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 पार्ट हो जाएंगे इसके, और ये अनुपात हो जाएगा आपका 1:2, 1:2 हो जाएगा। तो ये इस बिंदु को जब हम निकालेंगे, इसके निर्देशांक निकालेंगे, तो ये अनुपात 1 इधर है, 2 इधर है, तो ये हो गया आपका M1 और ये हो गया M2। ये है x1 y1, लिख देता हूं, नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ये है x2 y2, x2 ये है और y2 ये है, कोमा लगा के इसको बोल सकते हैं। विभाजन सूत्र मैंने अभी भी बताया, सेक्शन फॉर्मूला अभी भी बताया। बच्चे जितने सवाल निकालेंगे उतनी बार लिखेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखिए, विभाजन सूत्र क्या होता है एक बार फिर लिख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और ये तो x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चीज़ों को आसान करना है, मुश्किल नहीं करना है। अब हम यहाँ से इसके ये निर्देशांक निकाल रहे हैं, x y ये निकालेंगे, तो m1 हमारा 1 है, ये क्या है 2। लिखिए यहाँ पे a के x y निकाल रहे हैं, क्या निकलेंगे, m1 1, x2 कितना है भाई, यहाँ से x2 ये रहा -3, प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4, भाग में m1 प्लस m2 1 + 2, ठीक है। ये कोमा लगा रखा है मैंने, आप भी यहाँ पे कोमा लगाइए और इसकी वैल्यू पुट करिए। m1 1, y2 कितना है -3। वैल्यू पुट आपको बच्चे तरीके से रखनी है, ढंग से वैल्यू पुट करनी है, सही सवाल आएगा, सही आंसर आएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सीखिए। m2 है आपका 2 और y1 कितना है -1, भाग में m1 प्लस m2 1 + 2। यहाँ से आगे चलेंगे, -3 1 × -3 प्लस 2 × 4 8, भाग में 3, और ये कोमा लगा के ये क्या आया -3 डिवाइडेड बाय 3, भाग में कितना आया 3। यहाँ से क्या आ गया 5/3 आ गया। देखिए भाई -3 + 8, फिर से कह रहा हूँ कोई बच्चा इसको 11 ना कर दे, अलग अलग निशान है दोनों संख्याओं के, बड़े में से छोटी को घटाएंगे, बार बार बोलता हूँ। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, ढंग से सीखने की जरूरत है, बस कोई बड़ा खेल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, इसको रफ में लिख सकते हो, 8 को आगे लिख लेना, -3 को पीछे लिख लेना, 8 में से 3, पहली क्लास का बच्चा भी घटा देगा, फंसने की जरूरत नहीं है। 5/3 -3, और ये कितना आ गया, यहाँ से आया हमारा 1 -3, ये m2 है हमारा y2, और -1 कितना था y1 -1, ये -3 -6/3। यहाँ से क्या आ गया, अब ये माइनस प्लस, सिर्फ इसको जोड़ कर रहे हैं, ये प्लस नहीं हो जाएगा, दोनों संख्याएं एक निशान की हैं तो जुड़ेंगी, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस सेम रहेगा। यहाँ से आ गया 2, 5/3 और -2, ये आपके आगे किसके कोऑर्डिनेट आगे, x और y के, 5/3 और -2, ये आगे भाई जो पूछे थे। अब हम निकालेंगे
बी के कोऑर्डिनेट, बी के निर्देशांक निकालेंगे। इसको अब की बार क्या करेंगे, इसके एक्स वाई निकालने हैं। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अब आप इसको बात को समझना पड़ेगा। अब हमें इस बिंदु से कोई मतलब नहीं है। अब की बार क्या बन जाएगा, ये आपको समझाने के लिए मैंने एरो लगाया था। अब की बार इस बिंदु को निकाल रहे हैं, यानी इधर एक हिस्सा है, इधर दो हिस्से हैं, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1। बस इतनी सी समझने की बात है। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दे लो। मैं एक बार मिटो के दोबारा यहाँ लिख देता हूँ नीचे साइड में। अब की बार ये हिस्सा बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक 1, ये 1 है, और ये कितना बन गया है, ये हिस्सा बन गया 2 इस बिंदु के लिए। तो क्या करेंगे, अब की बार ये 2 है M1 और ये क्या है 1, ये ध्यान रखना है बस। थोड़ा सा मिटाता हूं भाई, ऊपर चलता हूं। इसके अब की बार B के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, BXY। क्या निकलेगा भाई, M1 अब की बार 2 है, 2 इंटू X2, X2 क्या है -2, प्लस M2 कितना है, M2 अब की बार 1 है, 1 इंटू X1 कितना है 4, भाग में 1 प्लस ये 2 प्लस 1, बात तो एक ही है। अब की बार ये 2 है, M1 कितना है 2, Y2 कितना है -3, और M2 कितना है, M2 1 है, और Y1 M2 1 है भाई, और Y1 कितना है -1, भाग में 2 प्लस 1, ये कितना आ गया -4 प्लस 4 बटे 3, यहाँ से आगे -6 -1 भाग में 3, -4 प्लस 4 0 बटे 3, और ये -7 बटे 3, यानी ये 0 और ये 7 बटे 3। बच्चे ये आ गया आपके 0 और -7 बटे 3। बस इतना सा सवाल था बच्चे। आज के वीडियो में बच्चे इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर बच्चे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।